हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे हिंदी ग्रामर के क्लास को। हिंदी ग्रामर में बच्चों आज हम कारक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसकी एक भूमिका क्या हो सकती है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक अच्छे ढंग से वर्णन के साथ समझेंगे। ठीक है, एक बात और मुझे बतानी थी कि जो हमारा विसर्ग संधि वाला जो एक टॉपिक छूटा हुआ है वो वीडियो में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और उसे मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए कारक। कारक क्या है बच्चों? कारक से मतलब है सब्जेक्ट, यानी कि किसी काम को करने वाला, काम को करने वाला या जिसके द्वारा कोई काम हो। कारक का सीधा सा मतलब है कि किसी काम को करने वाला। सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कर्ता हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है। ठीक है, अब कारक कितने प्रकार के हैं? तो बच्चों कारकों की जो संख्या बताई गई है वो हिंदी वर्णमाला में या भाषा व्याकरण में वो 8 बताई गई है। ठीक है, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब अगर इनके नामों पे हम चर्चा करें तो कर्ता यानी कि सीधा सा पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति जो काम को कर रहा है, जैसे कि राधा ने श्याम से कहा, तो जिसके द्वारा किसी कार्य की पूर्ति हो रही है, कार्य का पूर्ण होना पाया जा रहा है, वो हमारा कर्ता है। कर्म, जो काम हमारे द्वारा या किसी के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि मोहन ने श्याम को बुलाया, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा तीसरे व्यक्ति को बुलाया गया और ये कार्य मैं आपको बता रही हूं, बात आपको बता रही हूं, तो ये मेरा क्या है? मेरा कर्म बन गया। ठीक है, करण क्या है बच्चों? किसी से सहायता के द्वारा जब हम किसी काम को कर पाते हैं कारक के तौर पर, तो वो हमारा कर्म, करण, कारक कहलाता है। जब हम डीपली क्लासेस लेंगे, मतलब इसकी जो एक लॉन्ग वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इन सब की परिभाषा और उदाहरण अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड समझने के लिए, और मुझे लगता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी एग्जाम होता है उसके लिए आज की क्लास ही सफिशिएंट रहेगी। ठीक है, संप्रदान क्या है? संप्रदान किसी के लिए, किसी को हो सकता है, किसी के वास्ते हो सकता है और किसी के द्वारा बच्चों निर्मित भी हो सकता है संप्रदान। ठीक है, अपादान क्या है? जब आप कोई भी प्रक्रिया किसी से मतलब एकदम खत्म हो गई या टूट गई, अलग हो जाना, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर गया, यहाँ अलग होने के अर्थ में अगर मैं आपको बताऊं कि पत्ता क्या हुआ? पेड़ से अलग हो गया, फल पेड़ से गिर गया। जिस काम में या एग्जाम्पल में, कर्ता में, संज्ञा में, सर्वनाम में जब हम देखते हैं कि हमारा कारक चिन्ह के साथ अलग हो रहा है, तो वहां पे हम कौन सा ये लगाएंगे? अपना अपादान कारक लगाएंगे। फिर है संबंध, जब किसी से का, की, के या रा, री, रे किसी से जुड़ने का सह संबंध बनता है, किसी दोस्त के साथ, मित्र के साथ, सगे संबंधियों के साथ या फिर पेड़ पौधों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ, तो वहां पे हमारा एक संबंध वाचक कारक बनता है। ठीक है, अधिकरण 7वें नंबर पर है। अधिकरण में या पर, जैसे कि बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है, पर यानी कि पुट ऑन द टेबल, किसी चीज के ऊपर सटीक माप से अगर देखा जाए तो वहां पर हमारा अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, लास्ट है हमारा संबोधन, जिसका साइन ये होता है संबोधन, यानी कि आप किस प्रकार से किसी को बुला रहे हो। हे, अरे, कष्ट में हो, खुशी में हो, आप उस समय किस प्रकार के भाव आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, और उस प्रकार से जब कारक काम करता है, कर्ता बनके, कर्म बनके, करण बनके, संप्रदान बनकर, अपादान बनकर, संबंध बनकर, अधिकरण बनकर या संबोधन बनकर, तो वहां पर ये हमारे कारक कहलाते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कारक को बहुत ही डीपली ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार। बाय बाय, राधे राधे।